वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिन्होंने एनपीएस की राशि है वो विड्रॉल की थी और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार उन्होंने काफ़ी लोगों ने राशि वापस जमा भी करा ली है, लेकिन उनके प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है एक तो मैं आपको वो बताता हूँ और उसका समाधान भी आपको बताता हूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो विड्रॉल अमाउंट है ये 32,264 और विड्रॉल डेट है 27/6/2022 को विड्रॉल किया था। अब इनके हालांकि इन्होंने पैसे वापस जमा करवा दिए हैं चालान के द्वारा, लेकिन ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट यहाँ जीरो आ रहा है और रिमेनिंग अमाउंट जितना इन्होंने विड्रॉल किया है उतना का उतना अमाउंट यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ जैसे डिडक्शन डिटेल में एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है, एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है, बेसिक पे शो हो रही है और जीपीएफ 2004 डिडक्शन है वो शो हो रहा है। अब यहाँ इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि एनपीएस रिकवरी के लिए ये जैसे अमाउंट आ रहा है, यहाँ सिटी और पिन कोड सेलेक्ट करके यहाँ से सेव करना है और उसके बाद में आगे जो जमा का प्रोसेस है वो सीधा इस यहाँ से अगर सबमिट करेंगे आप तो ये आपको ई ग्रास की साइट पे ले जाएगा और इसमें लिखा हुआ कि एनपीएस में लिए गए पैसे को 31/12 तक एक बार में या अधिकतम 4 किस्तों में जमा कराना है। अब कई लोगों की समस्या हो गई है, टेंशन हो गया है कि जमा करवा लिए हैं, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑलरेडी डिपॉजिट अमाउंट जीरो शो हो रहा है, जबकि इन्होंने जमा भी करा दिए है। इनका जीआरएन नंबर का पूरा जो पीडीएफ है उनके पास है। अब इस संबंध में पहले तो क्या प्रोसेस करना है आपको मैं वो बताता हूँ, उसके बाद में भी अगर नहीं होता है तो आपको फिर क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसको जैसे यहाँ से बैक जाना है और बैक जाने के बाद में यहाँ से जो क्लोज कर देना और यहाँ अपडेट जीआरएन इस पर आपको जाना है और यहाँ अपडेट जीआरएन पे जाने के बाद में यहाँ आपको जीआरएन नंबर और अमाउंट दोनों फीड करके सर्च पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार यहाँ से ये दोनों फीड करके फिर सर्च पे क्लिक करके आपको बताता हूँ। अब जैसे ही यहाँ आप ये जीआरएन नंबर और अमाउंट दोनों एंटर करके आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा जिसमें बिल नंबर है, सीआईएन नंबर है, बैंक रेफरेंस नंबर भी शो हो रहे हैं, बैंक कोड शो हो रहा है, बैंक डेट शो हो रही है, यानी किस तारीख को जमा कराएं, कितने बजे जमा कराएं वो भी आ रहा है, जीआरएन नंबर भी आ रहे हैं और उसके बाद में अमाउंट भी आ रहा है और स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है एस का मतलब सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी उसमें जीरो शो हो रहा है जमा अमाउंट में। तो यहाँ से एक बार आप यहाँ कोशिश करें यहाँ अपडेट जीआरएन बिल पे नंबर ये इस पर क्लिक करें और यहाँ लिखा आ रहा है कि रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस सक्सेसफुली और ओके आ रहा है, आप ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ से वापस आप जब बैक जाएंगे और यहाँ से आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ मैं वापस आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ एनपीएस विड्रॉल वाला जो कॉलम है यहाँ आप जब वापस जाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट जीरो शो हो रहा है, जबकि पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइव करके बताया था कि यहाँ जैसे ही जीआरएन अपडेट कर रहे हैं तो अमाउंट यहाँ से जो जितना भी जमा किया हुआ था वो शो हो रहा था और बाकी अगर अमाउंट कोई रहता था तो वो यहाँ शो हो रहा था, लेकिन यहाँ जितना भी अमाउंट विड्रॉल किया था वो पूरा का पूरा यहाँ रिमेनिंग में शो हो रहा है, यानी शेष में शो हो रहा है और जमा कराया हुआ अमाउंट पूरा का पूरा जमा करा दिया लेकिन यहाँ जीरो शो हो रहा है। अब इस समस्या का क्या समाधान है तो मैं आपको बता दूं, इसको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से जमा कराया, आपके पास जीआरएन नंबर है और आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉल भी हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मैं लाइव प्रूफ बताता हूँ। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक साथी ने मुझे कमेंट करके भी बताया था, फ़ोन करके भी बताया कि उनके भी ये समस्या आ रही है और उन्होंने इसके लिए जो इसका जो ऑफिशियल साइट है उस पर हेल्पलाइन है, उस पर आप उन्होंने क्लिक करके हेल्प डेस्क पे जो भी है वो अपनी समस्या को रखा था, उसका क्या जो रिजल्ट आया या क्या उसका जवाब आया मैं आपको बता दूं। तो जैसे इन्होंने ये जो भेजा था तो हेल्प डेस्क SIPF पे, तो यहाँ से इनका जो हेल्प डेस्क पे ये जैसे 21 नवंबर को इन्होंने मैसेज किया था और उसके जवाब में हेल्प डेस्क जो SIPF की है वहाँ से क्या जवाब आया वो मैं आपको बता दूँ कि डियर सर और मैडम, एपोलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस, एनपीएस विड्रॉल रिकवरी टैब इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कष्ट के लिए उस सुविधा के लिए खेद है और एनपीएस विड्रॉल रिकवरी का टैब है वो सही काम नहीं कर रहा है। और टेक्निकल टीम इज़ वर्किंग ऑन एनपीएस विड्रॉल रिकवरी, यानी एनपीएस विड्रॉल रिकवरी का जो मॉड्यूल है वो उस पर काम कर रही है टेक्निकल टीम उस टैब पे, और इट विल रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, जब यथासंभव ये इसका समाधान कर दिया जाएगा। एनपीएस विड्रॉल रिकवरी अमाउंट इज रिफ्लेक्टिंग इन जीपीएफ 2004 अंटिल इशू इज नॉट रिजॉल्व, यानी जब तक ये समस्या समाधान नहीं हो जाता तब तो जो राशि है वो जीपीएफ 2004 में अभी रिमेनिंग में शो हो रही है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ जैसे ये जीपीएफ 2004 में यहाँ राशि ये शो हो रही है, क्योंकि ये जितना भी राशि यहाँ शो हो रही है वो इन्होंने जो विड्रॉल की थी लेकिन उतनी उतनी वापस जमा कराई है, फिर भी जमा में शो नहीं हो रही है। तो अब इसके लिए इन्होंने इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है कि असुविधा के लिए खेद है, एनपीएस की निकासी रिकवरी टैब ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारी तकनीकी टीम एनपीएस निकासी रिकवरी टैब पर काम कर रही है और इसे जल्द ही हल कर दिया जाएगा। एनपीएस निकासी वसूली राशि जीपीएफ 2004 में दिखाई दे रही है,
जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता। यानी जब तक समाधान नहीं होता तब तक ये एनपीएस जो भी राशि है वो जीपीए 2004 में शो हो रही है। जब भी इस समस्या का समाधान हो जाएगा तब ये आपके ये यहाँ से ये राशि हट जाएगी और आपका जो भी अमाउंट है वो यहाँ डिपॉजिट में शो हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट अगर आपने पूरा जमा कराया तो जीरो शो हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि इसको दोबारा जमा कराना पड़ेगा। तो आपको अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से जीआरएन नंबर आपके आए हुए हैं और आपने सिस्टमेटिक तरीके से उसको अगर जमा किया है तो आपको दोबारा जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीआरएन नंबर को संभाल के रखें और एक बार अपडेट कर लें जीआरएन से। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब इसके बाद में एक दोबारा भी इन्होंने जब 18 दिसंबर को एक और हेल्पलाइन इसी हेल्प डेस्क पे उन्होंने जब मेल किया है तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि डियर सर मैडम प्लीज़ वेट, वी आर वर्किंग ऑन इट। यानी कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और बेस्ट रिगार्ड्स टीम हेल्प डेस्क, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड जयपुर की तरफ से ये इनके जो जवाब आया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टेक्निकल इशू है, आपको समस्या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप अन्य जो भी भ्रांतियाँ हैं उसमें से आप दूर रहें। आपको अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से आपका बैंक से पेमेंट कटा है और आपने जीआरएन नंबर आपके पास है और जीआरएन नंबर से एक बार अपडेट कर लिया तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टेक्निकल इशू है और बहुत जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा। तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें क्योंकि काफ़ी लोग इसमें परेशान हो रहे हैं। उनको कई लोगों को टेंशन हो रही है कि दोबारा पैसा जमा कराना पड़ेगा और कईयों ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी विड्रॉल किया है तो वो इतना दोबारा जमा कराना संभव नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, जिसने सिस्टमेटिक तरीके से जो दिया हुआ तरीका है उससे जमा किया है, जीआरएन नंबर है उनके पास, और एक बार जीआरएन अपडेट कर लें, उसके बाद आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये टेक्निकल इशू जब भी रिजॉल्व हो जाएगा तब मैं या तो अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा या इसकी सूचना दे दूंगा। और आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जब भी इस समस्या का समाधान होगा आपके जो भी राशि है वो शो हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी क्योंकि कई लोगों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे वीडियो में। जो पिछला वीडियो मैंने आपको जीआरएन नंबर अपडेट करके बताया था वो सही काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद अब जो जीआरएन अपडेट कर रहे हैं तो वो अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो ये टेक्निकल इशू है, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि उनकी भी समस्या का समाधान हो, उनका भी टेंशन दूर हो। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट मिले, जो भी अपडेट आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।